कर्नाटक में एक वायरल वीडियो ने कह सकते हैं कि बवाल मचा दिया है। सरकार से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट तक सब में हड़कंप मचा हुआ है। और इस पूरे विवाद के सेंटर में है एक बहुत ही सीनियर पुलिस अफसर। तो सवाल यही है ना कि भाई एक वीडियो वो भी वायरल कैसे एक पूरे स्टेट की सरकार और पुलिस फोर्स को हिला कर रख सकता है। आइए इस पूरे मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए ये पूरा मामला शुरू हुआ एक वीडियो स्कैंडल से। और ये कोई छोटा मोटा स्कैंडल नहीं था, इसने कर्नाटक के पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे भूचाल ही ला दिया। तो हुआ ये कि सोशल मीडिया पर अचानक से कुछ वीडियोस बहुत तेजी से फैलने लगे। इन वीडियोस में कथित तौर पर कर्नाटक के एक बहुत ही टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिसर को अलग अलग महिलाओं के साथ कह सकते हैं कि आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया। और पता है ये ऑफिसर कौन है? ये है रामचंद्र राव, राज्य की डीजीपी सिविल राइट्स एनफोर्समेंट, मतलब 1993 बैच के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर। और बस इसी बात ने इस मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना दिया। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए, कहानी में दो पक्ष बन गए। एक तरफ थे बेहद संगीन इल्जाम और दूसरी तरफ था इन इल्जामों से साफ साफ इनकार। तो चलिए कहानी के इन दोनों साइड्स को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग वर्जन हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये वीडियोज असली हैं और ये ऑफिसर राव के गलत कामों का सबूत है। दूसरी तरफ राव और उनके वकील कह रहे हैं कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी हैं, मनगढ़ंत हैं और उन्हें फंसाने की एक साजिश है। खुद रामचंद्र राव ने भी सामने आकर इन आरोपों पर अपनी सफाई दी। उन्होंने साफ साफ कहा ये वीडियो मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं और पूरी तरह से फर्जी हैं। मतलब उन्होंने इन वीडियो से किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन होने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने एक बात और कही कि अगर इन वीडियोस का कोई बेसिस है भी तो ये कम से कम 8 साल पुरानी बात होगी जब वो बेलगावी में पोस्टेड थे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात दोहराई कि इन वीडियोस से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये विवाद जैसे जैसे बढ़ता गया, लोगों का गुस्सा और पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ने लगा। जाहिर है कर्नाटक सरकार पर भी तुरंत एक्शन लेने का दबाव आ गया। और इस बढ़ते दबाव के बीच कर्नाटक सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने डीजीपी रामचंद्र राव को उनके पद से सस्पेंड कर दिया। अच्छा, जो सस्पेंशन ऑर्डर आया ना, उसमें साफ लिखा था कि ऑफिसर का बर्ताव एक सरकारी कर्मचारी के लिए ठीक नहीं है और इससे सरकार की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस मामले पर खुद चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे और अगर वो दोषी पाए गए तो उन पर सख्त एक्शन होगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सरकार की तरफ से एक और बयान आया मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर का। उन्होंने भी यही बात दोहराई कि जो हुआ है वो बहुत गलत है और एक्शन लेते वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कितना सीनियर है। और इस पूरे मामले में विपक्ष कैसे पीछे रहता? बीजेपी ने इस घटना को एक माफ न करने लायक जुर्म बताया और एक बड़ी जांच की मांग की है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन वीडियोस तक ही खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक पुराना कनेक्शन जो सीधा जुड़ता है एक हाई प्रोफाइल गोल्ड स्मगलिंग केस से। आपको बताएं कि ऑफिसर रामचंद्र राव के लिए कंट्रोवर्सी में आना कोई नई बात नहीं है। मतलब इस वीडियो स्कैंडल से पहले भी उनका नाम एक बहुत बड़े मामले से जुड़ चुका है और ये मामला जुड़ा था पूरे 13 करोड़ रुपये से। ये कर्नाटक के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलिंग मामलों में से एक था। तो देखिए हुआ ये था, मार्च 2015 में ऑफिसर राव की सौतेली बेटी, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, रानिया राव, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। क्यों? क्योंकि वो दुबई से 15 किलो सोना लेकर आ रही थी। और इसके बाद जब राव के घर पर रेड हुई तो वहां से भी करोड़ों का सोना और कैश मिला था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, उस गोल्ड स्मगलिंग केस के बाद ऑफिसर राव को छुट्टी पर तो भेज दिया गया, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद ही, जब जांच चल ही रही थी, उन्हें वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। तो इन सब घटनाओं के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? ये मामला अब सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के पर्सनल बिहेवियर का नहीं रह गया है। ये अब सीधे सीधे जनता के भरोसे का सवाल बन गया है कि वो कानून के रखवालों पर कितना यकीन करें। तो आज की सिचुएशन ये है कि ऑफिसर राव एक बार फिर सस्पेंड है और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब आगे कोई भी एक्शन पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। पर ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है कि जब कानून के रखवालों पर ही बार बार इतने संगीन इल्जाम लगते रहेंगे तो फिर आम जनता के भरोसे की रखवाली कौन करेगा?